आपको बस एक ऐसा सिस्टम चाहिए जो कि अपने आप चल रहा हो, यानी एक ऐसा डिजाइन जिसमें आपको फोर्स लगा के, विल पावर लगा के कुछ करना ना पड़े, बस हो जाए। तो आज से वीडियो पे वीडियो देख के खुद को कंफ्यूज करना बंद करो, दूसरों के फॉर्मूलाज, किसी और के रूटीन्स को फॉलो करके अपने अंदर यार इंप्लीमेंट मत करो, क्योंकि आज आप सीखने वाले हो खुद का एक रूटीन। जेम्स क्लियर अपने बुक एटॉमिक हैबिट में कहते हैं सिस्टम। इसको कैसे बिल्ड करें? देखो 3 साल के अंदर मैंने कई रूटीन्स को फॉलो किया है, कई रूटीन को मैंने बदला है, फिर जाकर के ये फॉर्मूला मिला है जिससे आप अपने लिए एक सिस्टम बिल्ड कर पाओगे, मतलब एक रूटीन बिल्ड कर पाओगे। और एक परफेक्ट डेली रूटीन वो होता है जो आपके डेली लाइफ सिचुएशन और लाइफस्टाइल के लिए सूटेबल हो और उससे परफेक्टली मैच करती हो। नहीं तो आप डेली एक नया रूटीन बनाओगे और फेल होते रहोगे। वीडियो के आगे बढ़ने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं एक क्रिएटर हूँ। इसमें आपको ये नहीं करना है कि जो मेरा रूटीन है वही सेम रूटीन आप जाकर के फॉलो कर रहे हो और फिर बोल रहे हो कि भाई मेरी कोई सक्सेस आई नहीं रही, या फिर जो चीज मुझे अचीव करना है वो चीजें मैं अचीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए हमारा जो रूटीन है वो टोटली डिफरेंट होगा, बट जो हमारा गोल है वो सेम होगा। तो सबसे पहले आओ देखते हैं कि मेरा दिन का जो रूटीन है वो कैसा है। देखो मेरे दिन की शुरुआत होती है सुबह के 5 बजे, जिसमें मेरे पास एवरेज लोगों से 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम होता है। अब देखो मैं उठते ही भागने नहीं लगता हूँ कि भाई ये काम करना है, वो काम करना है, या फिर टेंशन नहीं होने लगती है कि भाई इतनी सारी चीजें करनी है मुझे। इसलिए मैं सुबह उठने के बाद 1 गिलास पानी पीता हूँ, जिससे पूरी रात पानी और हाइड्रेशन नहीं मिला था वो मिल जाता है। तो थोड़ी देर बैठने के बाद मैं पूरी तरीके से अवेयर हो जाता हूँ, जिससे मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर मैं निकल जाता हूँ अपने जिम के लिए, जिससे मेरी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है। फिर आकर मैं लेता हूँ एक कोल्ड शावर और उसके बाद में जो मेरा ब्रेकफास्ट होता है, मतलब जो मेरी मील होती है वो लेता हूँ। फिर उसके बाद 1 घंटा बचता है मुझे ऑफिस जाने के पहले, और हाँ मैं भाई ऑफिस जाता हूँ। तो उस टाइम जो मेरे पास 1 घंटा बचता है उसमें मैं रिसर्च करता हूँ कि मुझे जो नेक्स्ट टॉपिक पे वीडियो वो किस पे बनानी है। फिर उसके बाद मुझे 1 बजे टाइम मिलता है जिसमें मैं खाना खाता हूँ और 20 से 25 मिनट का टाइम लैप लेता हूँ। एक साइंटिफिक स्टडी बोलती है 20 से 30 मिनट नैप लेने से हमारी परफॉर्मेंस 34% और अलर्टनेस 54% तक इंक्रीज हो जाती है। 25 से 30 मिनट के नैप लेने के बाद मैं डायरेक्ट फ्री होता हूँ 7 बजे। फिर घर आकर के फ्रेश होता हूँ, फ्रेश होने के बाद मैं अपना और एक मील लेता हूँ। फिर मील के 10 मिनट बाद मैं अपनी वीडियोस को एडिट करने लगता हूँ, जो कि आप लोग यूट्यूब पे देख रहे हो। और उसके बाद जो टाइम बचता है उसमें मैं अपनी थोड़ी बहुत स्क्रिप्टिंग करता हूँ एंड उसके बाद मैं वीडियो क्रिएट करता हूँ। अब ये सारी चीजें भाई मैं डेली नहीं करता हूँ, मतलब कि ऐसा नहीं कि मैं आज मैंने वीडियो को स्क्रिप्ट लिखा, मैं वीडियो आज शूट कर लिया, ऐसा नहीं होता है। आज मैंने अगर शूट किया है तो कल स्क्रिप्टिंग करूंगा, या कल स्क्रिप्टिंग किया है तो उसके बाद शूट होगा। ऐसा टाइम का थोड़ा बहुत गैप रहता है। किसी दिन शूट किया तो किसी दिन स्क्रिप्टिंग करूंगा, किसी दिन एडिटिंग करूंगा। तो उसके वजह से वीक में एडिटिंग करके मैं संडे टू संडे वीडियोस को अपलोड करने का ट्राई करता हूँ। फिर सोने से 10 मिनट पहले भाई मैं एक नोट्स बनाता हूँ कि मुझे कल क्या करना है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे मैं करके अपने लाइफ के अंदर में थोड़ी सी भी चीज़ अगर मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ ना, तो वो मेरे लिए एक बेस्ट चीज़ होगी। तो वो सारी चीज़ें मैं लिखता हूँ कि भाई ये चीज़ें मुझे कल करनी है, कल के दिन में। और उसके बाद मैं एक डीप मेडिटेशन के साथ में सो जाऊंगा। और इसमें मैं संडे के दिन पूरी तरीके से अपने रूटीन को फॉलो नहीं करता हूँ। मेरा जो रूटीन है वो टोटली चेंज हो जाता है। इस दिन मैं चिल करता हूँ, अपने फैमिली को टाइम देता हूँ, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाता हूँ, या फिर कोई स्पोर्ट एक्टिविटी करता हूँ। इसको आप लोग कुछ इस तरीके से ले सकते हो कि आपने लगातार 6 दिन तक काम किया है एंड उसके बाद में आप लोग को ये रिवॉर्ड मिल रहा है, जो कि आपको मिलना चाहिए डेफिनेटली। तो ये सारी चीजें अगर आप लोग यार सोच के चलोगे ना, तो जो आपका काम है वो आपको और भी ज्यादा यार इजी लगने लगता है। ये सिंपल सा चीज सोच के अपना जो रूटीन है उसको बनाओ। इसमें क्या करो कि ये सोचो कि भाई संडे मिलेगा, उसके अंदर मुझे जो करना है वो करूंगा, बट उससे पहले मुझे सिर्फ काम करना है। लेकिन संडे के दिन में भाई मैं पूरी तरीके से फ्री नहीं होता हूँ। उसके अंदर मैं 4 घंटे जो डीप वर्क सेशन मेरा जो पर्सनली रहता है उसको मैं करता हूँ, बिकॉज कि मुझे ऑफिस की वजह से इतना टाइम नहीं मिल पाता कि भाई मैं यूट्यूब पे भी ध्यान दे सकूँ, साथ ही मैं थोड़ी बहुत एडिटिंग वगैरह की जो स्किल्स है वो भी सारी चीजें सीखता रहता हूँ। और फिर मंडे से सेम रूटीन को फॉलो करना। अब आपकी बारी है, मैं आपको दूंगा 3 स्टेप फॉर्मूला, जिसे आप फॉलो करके आप भी अपना एक परफेक्ट डेली रूटीन बिल्ड कर पाओगे। चाहे आप स्टूडेंट हो, ऑफिस गोइंग हो, या किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, या फिर जो भी हो, आप बड़े आराम से ये रूटीन को सिस्टम के साथ बिल्ड कर पाओगे, जिसके बाद ना मोटिवेशन चाहिए, ना आलस आएगा, ना डिप्रेशन, ना काम डालना। ध्यान से सुनना क्या मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। रूल नंबर 1, मास्टर योर क्राफ्ट। आप एक ऐसा रूटीन बनाना चाहते हो जिसमें आपको अपने लाइफ में ग्रोथ चाहिए। इनडायरेक्टली आप अपनी ड्रीम लाइफ को बिल्ड करना चाहते हो। ये भी कह सकते हैं कि हम सबको यार बहुत ज़्यादा पैसे कमाने हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रूटीन को फॉलो करके अपनी लाइफ को एक अच्छे खासा तरीके पे लेके जाके थोड़े बहुत पैसे कमाओगे तो मतलब ही नहीं बनता यार। तो सबसे पहले ये समझो कि आप लोग किस टाइम पे सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फील करते हो। कभी भी हो सकता है, रात को 12 बजे भी हो सकता है, या फिर रात को 3 बजे भी हो सकता है, या फिर सुबह सुबह 6 बजे भी हो सकता है। देखो जो मेरा डीप वर्क सेशन होता है वो शाम को होता है 7 बजे के बाद। तो आपको भी अपना रूटीन के अंदर में ऐसा टाइम सिलेक्शन करना है जिसमें आप फ्री हो सको। ऐसा नहीं कि बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, आपको उसने बुला लिया आप चले गए। तो ऐसा होना चाहिए कि बीच में आपको कम से कम 3-4 घंटे का ब्रेक मिले, तो आप लोग यार इस चीज को फॉलो कर पाओगे। एंड इसके अंदर में एक चीज आप लोग ये कर सकते हो कि हर 90 मिनट्स के बाद में आपको एक छोटा सा ब्रेक देना है, जिससे आपको ये नहीं लगेगा कि भाई मैं काम ही कर रहा हूँ, मतलब करते जा रहा हूँ एकदम आलस आ रहा है, बोर लग रहा है। क्योंकि स्टार्टिंग में आपको कैसा होगा कि मतलब
5-10 मिनट भी ऐसा लगेगा कि भाई चुभ रहा है मुझे काम करने के लिए। तो इसके वजह से 90 मिनट्स के बाद में आप लोग को 15 मिनट या फिर 10 मिनट का आपको ब्रेक देना है, जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो। अब बाहर निकल जाओ 5-10 मिनट के लिए, कहीं घूम के आ जाओ, मतलब जो भी आपके पास में एरिया, फिर ऐसे टहलने निकल जाओ, अपने घर के बाहर रहो या फिर किसी से बात करो या फिर व्हाटएवर जो करना करो। लेकिन अभी आपको किसी काम करने में मन नहीं लगता है, आलस आता है, मजा ही नहीं आता है भाई कि मैं क्यों करूं, ऐसा लगता है। इसके बारे में पॉइंट 2 में बात करते हैं। आपको स्कूल कॉलेज जाना होता है, आपको मेरे ऐसा टाइम नहीं मिलता है कि 4-5 घंटे आप लगातार काम कर सको। बीच बीच में कहीं जाना होता है, 1 घंटे का ब्रेक मिलता है, फिर कुछ काम आ जाता है, फिर 2 घंटे का ब्रेक मिलता है। तो इस तरीके से अगर आपको ब्रेक्स मिलते हैं ना, तो बहुत ज्यादा मतलब परेशानी होती है कि भाई कैसे करूं। मतलब हर काम करते करते फिर डिस्ट्रैक्शंस आ जाते हैं भाई कि यहाँ जाना है, फिर आने के बाद फिर मन नहीं करता है। ये सारी चीजें होती है। ऐसा नहीं बोल रहा कि मन एकदम से मन नहीं कर रहा है कि वो करना ही नहीं है, ये वाली चीज नहीं, इसको मन नहीं बोलेंगे, ये हमने जानबूझ के किया कि भाई मुझे नहीं करना है। तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, आपको जितना भी टाइम मिलता है आप लोग उस टाइम के अंदर में ट्राई करो कि वो चीज को कंप्लीट करने का। एंड बाकी तो आपको 1 घंटे का ब्रेक तो ऑटोमेटिकली मिल ही रहा है, मतलब भले ही कहीं जाना पड़ रहा है, बट सिंपल सा मतलब ये है कि आपको दिन के अंदर में 1 घंटा मिल रहा है, 2 घंटा मिल रहा है, फिर ब्रेक मिल रहा है, फिर 1 घंटा मिल रहा है। तो आपका जो काम है उस काम को उस घंटे के अंदर में कंप्लीट करने का ट्राई करो। इसमें आपके स्किल्स हो गए, अपनी पढ़ाई हो गई, या फिर आपको जो काम है वो आपको करना है, आपको बेस्ट बनना है किसी चीज के अंदर, बिकॉज ये वही वो चीज है जो अपनी ड्रीम लाइफ को अचीव करने में हेल्प करेगी। और ये 3 रूल के बाद में एक हैक भी है, प्लीज उसे मिस मत करना। रूल नंबर 2, स्ट्रेंथ एंड एनर्जी। बॉडी तुम्हारी मशीन है, उसके बिना सिस्टम चलेगा ही नहीं। 5 चीजें बताऊंगा जिससे तुम्हारी प्रॉब्लम सारी गायब हो जाएगी। तुम्हारा लेजी फील करना, काम करने का मन नहीं करता, सही से नींद नहीं आना, पूरी रात ओवर थिंकिंग करना, ये सब गायब हो जाएगा। और ये सारी प्रॉब्लम्स बॉडी से रिलेटेड है। जितना सुबह उठ सकते हो उठो, उस टाइम पे जो हमारी एनर्जी लेवल है वो काफी ज्यादा हाई होती है और हमारे पास में नॉर्मल लोगों से काफी ज्यादा टाइम होता है और काम करने में मजा भी आता है। देखो सुबह उठना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें सिर्फ एक चीज आपको करना है, छोटी सी चीज है, आपको सिर्फ अपने बेड से उठना है, सिर्फ उठना है और बैठ जाना है, बस सिंपल से चीज आप लोग फॉलो करना, कुछ नहीं सोचना है। उठ गया ना मैं, बस बैठ जाना है, बस उसके बाद ऑटोमेटिकली जो चीज होना है वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। और सुबह उठने के और भी कुछ फायदे हैं, माइंड फ्रेश होता है, सभी जगह शांति होती है जिससे काम करने में हेल्प होती है। एक बार सोच के देखना उस लाइफ को, जो चीज आपको अचीव करनी है वो चीज हो जाए तो कैसा सिनारियो रहेगा। मतलब इमेजिन कर सकते हो यार कि मुझे वो चीज चाहिए थी एंड वो चीजें मुझे मिल चुकी है, फिर जाकर के जो वाइब होगी, जो चीजें एनवायरनमेंट में जो चीजें चल रही होगी, वो सारी चीजें कैसी दिखेगी। तो ये फॉर्मूला मैं तब यूज करता हूँ जब मैं डिप्रेस फील करता हूँ या फिर कभी ऐसा लगता है ना कि भाई अब मैं क्या करूँ, अब मन नहीं कर रहा है, अब नहीं करना चाहिए, बस हो गया यार, आलस आ रहा है। तब मैं वो चीज सोचता हूँ कि भाई वो चीजें भी क्या दिन होगी, मतलब कि ये सारी चीजें मेरे पास में होगी। एंड तब मुझे याद आएगा कि भाई मैंने ये सारी चीजें की थी, मैंने अपना एक डेली रूटीन बनाया था, मैंने इतनी सारी चीजें की थी इस चीज के लिए। तो ये सारी चीजें जब मैं सोचता हूँ ना तो मुझे भी लगता है कि भाई हाँ कुछ तो किया है यार, मैंने भी कुछ ना कुछ किया है, मतलब अपनी लाइफ में। ऐसे ही मुझे रातों रात सक्सेस नहीं मिली है। एंड इसमें 2-4 चीजें और भी है जो कि आपकी बेस्ट हो जाएगी। लेट नाइट स्क्रॉल करना आपका बंद हो जाएगा, अच्छे से आप नींद ले पाओगे, ओवर थिंकिंग करना बंद कर दोगे, एंजाइटी या डिप्रेशन ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपकी खत्म हो जाएगी। एक दिन आप सुबह उठ के शाम की हवा को फील करना, एकदम मजा ही आ जाएगा, एकदम अलग ही लगेगा आपको, आप खुद जान जाओगे अर्ली मॉर्निंग का जादू। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि भाई 3 बजे उठ जाओ, बेस्ट टाइमिंग जो उठने का है वो 5-5:30 बजे है, वो एक बेस्ट टाइम है उठने का। जल्दी उठना है, उठ नहीं पा रहे हो तो ये करो, जैसे विल पावर और मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 2, चाहे कुछ भी हो जाए, आपको 1 घंटा जिम हो गया, योगा हो गया या स्पोर्ट आपको करना है। इससे आपकी एनर्जी डेली बेसिस पे बढ़ने लगेगी और आपको जो माइंड है वो धीरे धीरे अलर्ट होने लगेगा। अगर आप जिम नहीं जा सकते हो तो आप योगा कर सकते हो या फिर 30 मिनट्स की रनिंग कर सकते हो, फिर घर आकर के कोल्ड शावर लो जिससे आपको अच्छा फील होगा। नंबर 3, नाश्ता इतना मत कर लो कि भाई कुछ करने का मन ही ना करे। नाश्ता ऐसा करो जिससे आप एनर्जेटिक फील करो। ऐसा मत कर लो कि भाई मैंने वड़ा पाव खा लिया, कोई ऑयली चीज खा ली, वो करके मैंने अपना नाश्ते को कंप्लीट किया। एंड उसके बाद में आता है, अगर आपको यार बीच बीच में नींद आती है, मतलब कि स्टार्टिंग में आपके साथ में हो सकता है कि आपको बीच बीच में नींद आए, मतलब ये काम किया फिर नींद आए, तो आप लोग एक काम कर सकते हो, आप छोटा सा एक पावर नैप ले सकते हो जो कि 15 से 20 मिनट का होगा, ना कि 1 से 2 घंटे का, जिससे आप पूरी तरीके से फ्रेश हो जाओगे। आपको लगेगा कि भाई मैं वापस से सुबह सुबह सो के उठ रहा हूँ, तो कुछ इस तरीके से आप फ्रेश हो जाओगे। देखो हमें सब पता है हमें क्या करने से हमारी लाइफ बेटर हो सकती है, क्या ऐसी चीजें जो चीजें नहीं करके हमारी लाइफ और ज्यादा खराब हो सकती है, बट करना हमें वही है जो चीजें हमें करना है। हमें पता है कि इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करने से हमारा टाइम वेस्ट हो सकता है, बट फिर भी हम यार वही करेंगे। हमें ये भी पता है कि फोन हमारे लिए एक अच्छा टूल है, उसको हम लोग यार अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं, बट हम यूज नहीं करेंगे। आप वो चीज करना चाहते हो बट कर नहीं पाते हो, क्यों? क्योंकि आपका माइंड कंट्रोल नहीं है। इसलिए आप लोग यार एक चीज कर सकते हो, नंबर 1 मेडिटेशन। अब नाम सुनते ही यार आप लोग भागने मत लगना कि भाई ये चीजें यार मुझसे नहीं हो सकती है, और ये एक ऐसी चीज है, ना ही आपको किसी चीज की जरूरत है, ना ही किसी
इक्विपमेंट की जरूरत है, बस नॉर्मल सी चीज है, बट फिर भी हम लोग क्या नहीं कर पाते। हमारी ब्रीथ मतलब हमारी सांस जो हमारी बॉडी को जिंदा रखती है, अगर हमारी सांस ना हो तो हमारी बॉडी और माइंड दोनों मर जाएंगे। आप देखना, आप जब भी गुस्से में रहोगे तो आपकी जो सांस है वो फटाफट फटाफट चलती रहेगी, और जब भी आप कहीं गार्डन में जाओगे या फिर कहीं बीच पे जाओगे, कहीं नदी किनारे जाओगे तो एकदम पीसफुल लगता है, एकदम सॉफ्ट और एकदम स्लोली स्लोली डीप वाली आप सांसें लेने लगते हो। मतलब ब्रीथिंग से ही आप लोग अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हो, और इससे आप दिन में एक बार नहीं 2 बार 3 बार, आपको जितने बार करना है आप लोग उतने बार करके अपने माइंड को फ्रेश कर सकते हो। एक जो फोन के अंदर में ऑप्शन होता है रीस्टार्ट, तो उस तरीके से जो आपका माइंड है वो रीस्टार्ट हो जाता है। नंबर 2, सोने से पहले अपने माइंड के अंदर में कचरा मत भरना, क्योंकि जो चीजें आप लोग रात को सोचोगे या फिर जो चीजें आप करोगे तो जो आपका माइंड है वो रात को कुछ उस तरीके से डेवलप होगा, एंड अगले दिन फिर आपको वही चीजें डिस्टर्ब करने की कोशिश करेगी। मतलब वो पता नहीं चलेगा इनडायरेक्टली, बट वो चीज आपके साथ में हो रही होगी। तो आप लोग क्या कर सकते हो, 2 चीज कर सकते हो। एक तो आप लोग यार रीडिंग कर सकते हो, नॉर्मली कोई बुक हो गई या फिर कोई चीज आप रीडिंग कर सकते हो, या फिर एक चीज आप ये कर सकते हो कि मुझे कल क्या करना है उस चीज की आप लोग प्रिपरेशन कर सकते हो, जो कि मैं करता हूँ। इस वर्ल्ड में सब लोग अपने फोन से कनेक्टेड है, बट आपको खुद को फ्री करना है। अब उस चीज के बारे में बात करते हैं जिसका आप लोग यार बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, वो जो हैक के बारे में, जो कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, वो क्या है। देखो सिंपल सी बात है, इंसान जो है वो आधा बंदर है और आधा इंसान है। इसको ये कह सकते हैं कि इंसान पहले नहीं थे, पहले बंदर थे, उसके बाद हम इंसान बने, तो हमारे अंदर ऑटोमेटिकली जो बंदर है उसकी जो खूबी है वो थोड़ी बहुत है हमारे माइंड के अंदर में। तो उसको कैसे आपको क्या करना है एंड वो चीजें क्या है वो उसके बारे में डिस्कस करते हैं। देखो एक चीज है बंदर जो कि हमारा माइंड है, ठीक है, एंड एक हम इंसान है। बंदर क्या चाहता है कि हम वो चीजें कर ले जो चीजें हमें चाहिए, मतलब हमारा मन कहता है कि हमें ये चीज करना चाहिए, हम कर लेते हैं। वो चीज है बंदर सोचता है, जो बंदर की थिंकिंग होती है वो सोचता है, मतलब मंकी माइंड। और जो हमारा इंसान है वो क्या सोचता है कि हमें भाई डायरेक्टली ये चीज करना है, कुछ बड़ा करना है, मतलब कुछ अलग चीज करना है, ये सोचता है। बट हमारे माइंड को बंदर हरा देता है। हम कितना भी कुछ भी कर ले, हमारा मंकी माइंड है वो ऑटोमेटिकली हमें वो चीज करने नहीं देता है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हो, आप बंदर जो है, मतलब जो अपना मंकी माइंड है, उसको आप लोग ये बोल सकते हो, वो बोलना कि भाई देख अभी ना काम का टाइम है, तो अभी तू काम कर, एंड उसके बाद में जो चीजें मैंने तेरे लिए रखी है, जो संडे के दिन वो चीजें तुझे करनी है, वो सारी चीजें तुझे संडे के दिन करनी है। क्योंकि मंकी माइंड को पता है कि मुझे स्पोर्ट करना है, फ्राइडे सैटरडे को मूवी देखना है, संडे को रेस्ट करना है, महीने 2 महीने में ट्रैवल करना है, कहीं बाहर घूमने जाना है, ये सारी चीजें ये मंकी माइंड है। मंकी माइंड बोलता है कि मुझे ये सारी चीजें चाहिए और उस चीज के पीछे भागता है। देखो भाई सिंपल सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, पहले काम को करना है, एंड उसके बाद में जो चीज आपके पास में बचती है वो है संडे, या फिर जो चीजें आपने डिसाइड की अपने माइंड के अंदर में, या फिर जैसा आपको रूटीन है कि मेरा रूटीन ऐसा है, बिकॉज कि जो मैंने अपना रूटीन बताया वैसा सेम आपका रूटीन नहीं होगा, या फिर किसी और का जो रूटीन है वैसा सेम रूटीन किसी और का आपका नहीं हो सकता है। तो ये सारी चीजें थी जो कि आप लोग को फॉलो करके आपको अपने खुद का सिस्टम बिल्ड करना है। मतलब आपको एक अपना एक अच्छा खासा रूटीन बनाना है जिसको आप लोग यार अपनी लाइफ के अंदर में इंप्लीमेंट कर पाओगे। तो कौन कौन अपना डेली रूटीन आज से बिल्ड करने वाला है वो मुझे कॉमेंट करना, डेली रूटीन